चलिए भाई क्या हाल चाल। आज हम बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर करने वाले हैं, एकदम बेसिक। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से हुई। तो हमारा टॉपिक है द बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये उनके लिए है जो एकदम फर्स्ट डे से पढ़ना चाहते हैं। ठीक, समझ जाइए, एकदम बेसिक लेक्चर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहीं से शुरू होती है, जिसको हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। तो आज हम उसका बेसिक कुछ कवर करेंगे। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। आज हम उसके पहले कुछ थोड़ी बहुत स्टार्ट किए, किसी साइंटिस्ट ने क्या कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होते क्या हैं, कैसे बनते हैं, उनको रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, उनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, आज हम वो कवर करने वाले हैं। ठीक, चलिए यहाँ पे लिखा हुआ इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या लिखा है अभी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब होता है स्टडी ऑफ कार्बन ना एंड इट्स कंपाउंड्स, वही आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना। लिखा है ना, स्टडी ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन, कंटेनिंग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। बहुत सारे कंपाउंड्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो उसी को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं, या सिंपली हम उसको केमिस्ट्री ऑफ कार्बन भी बोलते हैं। ठीक, कुछ चीजें आपने बेसिक 10 में पढ़ी होगी जो आपको थोड़ी बहुत पता होती है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं मैक्सिमम। तो यहाँ पे उसके बारे में कुछ लिखा हुआ है। कार्बन आपने भी पढ़ा होगा 10th में कि वो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं, मतलब कार्बन एक दूसरे कार्बन से अटैच होता है, जिसको हम टाइटेनेशन बोलते हैं। जिससे हम डायमंड, ग्रेफाइट, जो स्टेनोट्रोप्स हैं, सिल्वरीन, ये हम पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ देखो, टेट्रावैलेंसी कार्बन फॉर्म्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड। सही बात है, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मैक्सिमम वो 4 बना सकते हैं। ठीक, 4 क्यों बनाता है, ये दूसरा चैप्टर है जिसको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोवेलेंट बॉन्डिंग के नाम से चैप्टर है, जहाँ पे आता है कोवेलेंसी। जहाँ पे हम मैक्सिमम कोवेलेंसी रूल से चेक करते हैं कि ऑक्सीजन कितना मैक्सिमम बनाता है, सल्फर कितना बना सकता है, हर एटम का वहां पे डिफाइन। अभी फिलहाल हम कार्बन के हम मानते हैं कि 4 बॉन्ड वो मैक्सिमम बनाते हैं, आपने बनाया। कैटिनेशन क्या होता है? एबिलिटी टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स एंड रिंग्स, वही ना। कैटिनेशन का मतलब होता है, इसी को हम बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? कि कोई एटम खुद से बॉन्ड बनाने की जो उसकी एबिलिटी है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। जो इस साल नीट 2026 में एक चार मैं वो एक क्वेश्चन आया था कि मतलब कौन सा इसमें करेक्ट है इनकरेक्ट है, उसमें ऑर्डर भी दिया हुआ था कार्बन फैमिली का, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ठीक है, उसको हम बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। इस पे क्वेश्चन आया हुआ था नीट 2026 में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। हमें पता है कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बनाते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड भी बनाते हैं, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। जब सिंगल बॉन्ड बनाते हैं जनरली, जब हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं तो क्या बोलते हैं उसको? एल्केन बोलते हैं। और जब वो डबल बॉन्ड बनाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? वो एल्कीन है। और जब ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? कि वो एल्काइन। ये आप बेसिक पढ़ोगे। जब कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है तो क्या होता है भाई? अभी कुछ चीजें इसकी आगे हम सिंगल, जिसको हम डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन बोलते हैं, या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बोलते हैं, वो आगे आएगा। अभी हम आज बेसिक कार्बन सिंगल बॉन्ड ही बनाते हैं, सही बात है, डबल ही बनाते हैं, एल्कीन बोलते हैं हम उसको। और ट्रिपल बॉन्ड जब बनाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? अगर कार्बन कार्बन का बॉन्ड है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एल्काइन बोलते हैं। और जब वो डबल बॉन्ड बनाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बेसिकली एल्कीन बोलते हैं। जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रहता है तो उसको हम एल्केन बोलते हैं, आपने 10th में पढ़ा होगा। और इन दोनों को एक अलग कैटेगरी में रखते हैं, इनको बोला जाता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और एल्कीन को हम क्या बोलते हैं? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आपने ये पढ़ा है, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये सब आप 10th में पढ़ते हो। इसीलिए आगे एक टॉपिक आता है डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, तो यहीं से वो डबल ट्रिपल बॉन्ड से पता चलता है।
ये क्या होता है? इसको बोला जाता है कि ये एक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक, आगे बढ़ जाए। सबसे पहले थ्योरी आई जिसको बोला जाता है, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बर्जीलियस। क्या नाम था? जिनका नाम था बर्जीलियस। उन्होंने क्या बताया? बर्जीलियस ने एक थ्योरी प्रपोज की जिसको हम बोलते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। क्या कहते हैं उसको? बर्जीलियस ने 1815, सही है, 1815 में इन्होंने एक थ्योरी प्रपोज की जिसको हम बोलते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। क्या बोलते हैं? वाइटल फोर्स थ्योरी। तो बर्जीलियस ने कहा कि जब कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है, वो लैब पे नहीं बनाया जा सकता। उसको हम, कोई एक वाइटल फोर्स है जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में या पाया जाएगा। तो इनका मानना था कि हम उसको लैब में बना ही नहीं सकते। किनका मानना था? इनका मानना था, बर्जीलियस का। बर्जीलियस ने क्या किया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन लैबोरेटरी। ये कुछ ही हैं जो वाइटल फोर्स हैं, जो एक रहस्य, मतलब उन्हीं के द्वारा ये फॉर्म किया जा सकता है। इन्होंने कहा ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड, कहाँ पे? लैब, कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन लैबोरेटरी। इन्होंने कहा था कि अगर हम लेबोरेटरी में हम फॉर्म नहीं कर सकते, वो एक वाइटल फोर्स है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, वही उसको फॉर्मेशन कर सकते हैं, ऐसा इनका मानना था। मतलब हम इसको लैब में नहीं बना सकते। लेकिन इनको गलत किसने प्रूव किया? एक साइंटिस्ट थे ओलर, 1828 में उन्होंने बताया। उन्होंने बर्जीलियस साहब को रॉन्ग प्रूफ कर दिया। उन्होंने कहा, और उन्होंने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया, वो भी लेबोरेटरी में बनाया, वो भी एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको हम अमोनियम साइनेट भी बोलते हैं। तो उस पे आते हैं, तो इस थ्योरी को किसने गलत साबित किया? इस थ्योरी को गलत साबित किया किसने? ओलर साहब ने। लिखा ना, ओलर सिंथेसाइज यूरिया फ्रॉम एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड कॉल्ड अमोनियम साइनेट। यहाँ पे लिखा हुआ है अमोनियम साइनेट। उसने क्या किया, उसको हीट करके उसको रीअरेंज करा दिया। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिखा हो सकता है, या एन सी एन ओ भी लिखा हो सकता है, उससे कोई मसला नहीं। उन्होंने क्या किया, बर्जीलियस ने उसको, ओलर साहब ने क्या किया, बर्जीलियस की थ्योरी को रॉन्ग प्रूफ कर दिया। क्या कहा? दिस एक्सपेरिमेंट डिसप्रूव्ड द वाइटल फोर्स थ्योरी। इस एक्सपेरिमेंट ने क्या किया, बर्जीलियस की थ्योरी को रॉन्ग प्रूफ कर दिया, विच स्टेटेड दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुड ओनली बी प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब जिस, जो वाइटल फोर्स थ्योरी कहती थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म था, उसको इसने रॉन्ग प्रूफ कर दिया। उन्होंने अमोनियम साइनेट से क्या बना लिया, यूरिया, हीट करा के रीअरेंज किया। तो हमें ये, दिस डिस्कवरी मार्क द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब इस थ्योरी के बाद ये पता चला कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ये किसने बताया? ओलर साहब ने। ओलर सिंथेसिस, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इन्होंने 1828 में इसको प्रपोज किया। किस थ्योरी को? इस थ्योरी को। और उसने कहा कि हम, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी आर्टिफिशियली इन द लेबोरेटरी। उसका नाम क्या है? यूरिया है। तो किसने? फ्रेडरिच, पूरा नाम है उनका, वाला देखो यहाँ लिखा ना, 1828 में उन्होंने इसको बनाया और कहा कि बर्जीलियस ने जो बताया है वो रॉन्ग। अब आते हैं, ये तो बेसिक था। ठीक, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिस्कवरी चल रही थी, अब आया कि जब ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाए।
रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड उसको करते कैसे हैं, उस पे आते हैं। अब आते हैं रिप्रेजेंटेशन, मतलब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दिया होगा उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाए। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन डिफरेंट वेज टू शो द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड बॉन्ड्स। मतलब जो एटम है और जो बॉन्ड्स हैं, 10th में पढ़े हो, बॉन्ड लाइन फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला पढ़े हो ना, कंडेंस फॉर्म, ये तीन फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसका रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा फटाफट हम पढ़ लेते हैं। जनरली आपको बॉन्ड लाइन फार्मूले की जरूरत पड़ेगी, जब थ्योरी तो अभी सीख रहे हैं तो हम हर चीज पढ़ेंगे। एक्चुअल में क्या होता है, पहला जो होता है वो होता है स्ट्रक्चरल फार्मूला, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको नीट के एग्जाम में। आपको जनरली अगर बॉन्ड लाइन फार्मूला है वो ज्यादा बेटर है ना, बॉन्ड लाइन फार्मूले की जरूरत। तो हमसे कहा गया कार्बन कार्बन, दो कार्बन और इस पे 11, अब हमें मान लो इथेन बना, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये एक इथेन क्या है आपका, ये है स्ट्रक्चरल फॉर्म, करेक्ट। एक होता है इसका कंडेंस फॉर्म, क्या होता है भाई इसका, एक इसका फॉर्म होता है कंडेंस फॉर्म। कंडेंस फॉर्म क्या होता है, कंडेंस फॉर्म में क्या होता है वो ऐसे दिखाया जाता है, CH3, ये इसका कंडेंस फॉर्म। और एक होता है बॉन्ड लाइन फार्मूला। बॉन्ड लाइन फार्मूला में एटम को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, कार्बन और हाइड्रोजन है तो बिल्कुल भी रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। कितने कार्बन है, दो कार्बन, तो ऐसा बनाते हैं, ऐसा बनाते हैं ऐसे। अब ये जो कॉर्नर है ना, ये दो कार्बन है और उनमें तीन हाइड्रोजन अटैच है, जैसे उनके बीच में भी एक बॉन्ड है, इसको हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। आगे चल के जब पढ़ेंगे तो हम इसको क्या बोलते हैं, सारे सिंगल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड। और अगर कहीं डबल बॉन्ड आया तो उसमें एक सिग्मा है और एक पाई, और अगर ट्रिपल बॉन्ड आया तो उसमें एक सिग्मा है और दो पाई बॉन्ड होते हैं। ये हम केमिकल बॉन्ड में पढ़ते हैं। ये है इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये इसका कंडेंस फॉर्म है और ये है बॉन्ड लाइन फार्मूला। तो जनरली हम एग्जाम में बॉन्ड लाइन फार्मूले से फटाफट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो ये ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ तो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन था। अगर मान लिया जाए कि कोई दूसरा एटम, मान लो कोई कंपाउंड, कोई दूसरा एटम ले, स्ट्रक्चरल फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ती, वैसे हम सिर्फ बॉन्ड लाइन फार्मूले से हमारा एग्जाम में काम हो जाएगा। मान लो कोई कंपाउंड ऐसा बना है, इधर एक कार्बन लगा हुआ है, इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है और इधर हाइड्रोजन ऐसे, और एक हाइड्रोजन ऊपर लगा हुआ है, यहाँ कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन। जरूरी नहीं कि सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड भी हो सकता। अब मान लो इसका हमें क्या बनाना है, कंडेंस फॉर्म। देखो पहले क्या है, यहाँ से काउंट करो, यहाँ पे क्या है, CH3, करेक्ट। फिर आगे बढ़े, इस कार्बन पे, तो इस कार्बन पे सिर्फ एक हाइड्रोजन है, उसको लिखेंगे CH। देखो इस कार्बन से क्या अटैच्ड है, इसी कार्बन से उसको जोड़ देंगे, क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, तो क्या है उससे अटैच्ड, CH3। ऐसे दिखा, यहाँ भी बीच में दिखा सकते थे, ऐसे कोई मसला नहीं, ऐसे दिखा सकते। इससे एक CH3 को हम क्या बोलते हैं, मिथाइल। तो इधर भी क्या, इस कार्बन से भी क्या जुड़ा हुआ है, ऐसे दिखा सकते, कोई मसला नहीं, CH3। यहाँ में भी ऐसे सिग्मा दिखा सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो ये इसका कंडेंस फॉर्म, जहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपको अगर बॉन्ड लाइन फार्मूला बनाना है, देखो कितने कार्बन की चेन है, पहले देखो 1 2 3, तो पहले क्या करो, तीन कार्बन की चेन, तो दूसरे कार्बन पे एक मिथाइल लगा, मिथाइल है तो एक ऐसी, ये मिथाइल हो जाएगा ऐसा। तो ये उसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, समझ गए। तो ये वाली को नहीं होती, बट ये 10th में पढ़ाया जाता है आपको, ठीक है।
ऐसे इसको स्ट्रक्चरल फार्मूला बोलते हैं, इसको कंडेंस फॉर्म बोलते हैं, इसको बॉन्ड लाइन फार्मूला बोलते हैं। ये तो तब है जब सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन, ये बड़े बड़े स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं कि कंडेंस फॉर्म, इसको अब नहीं बनाएंगे हम। कंडेंस फॉर्म को बॉन्ड लाइन फार्मूले में कुछ और लेते हैं, जिसमें हम दूसरे एटम भी लें, जिसमें ऑक्सीजन आ जाए, सल्फर, हैलोजन्स आ जाए, ऐसा कुछ हो जाए। मैं स्ट्रक्चरल फार्मूला ही बनाऊंगा, सिर्फ क्या बनाऊंगा, सीधा अब ये बनाएंगे, देखो कंडेंस फॉर्म बनाएंगे और बॉन्ड लाइन फार्मूला बनाएंगे। कंडेंस फॉर्म को भी तुम सारे एटम को अलग अलग करके लिख लो, वही स्ट्रक्चरल फॉर्म। ठीक, चलो अगर मैं कहूँ कि कंडेंस फॉर्म ये, मान लो कहा गया ये CH CH CH3, या फिर कहा गया CH3 CH CH3 CH, यूनिक ऐसा बनाओ, साथ साथ में भी लिख सकते, कोई मसला नहीं। फिर यहाँ लिखे CH2, फिर लिखे CH, फिर लिखे CH3 का, मान लो ऐसा कुछ, कुछ भी हो सकता है। अभी हम सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन ले रहे हैं, अभी ले लेंगे दूसरे भी, ठीक। ये कंडेंस फॉर्म है। अब इसका हमें बॉन्ड लाइन फार्मूला चाहिए, क्या चाहिए, अब बताओ इसको कैसे, देखो कितने कार्बन है पहले काउंट करो, लीनियर चिन्ह पे जाओ, कितने कार्बन है, 4। देखो इस कार्बन पे देखो, हमें पता है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ध्यान में रखना कितनी होती है, 4। अगर उसने 4 बॉन्ड नहीं बनाया, मान लो किसी कार्बन ने, देखो जब आप मीथेन बनाते हो तो मीथेन में आप कितने हाइड्रोजन लगाते हो, 4 हाइड्रोजन, कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो गए, ठीक। मान लो तुम्हें ईथेन बनाना है, तो ईथेन में क्या लिखते हो, CH3 CH3, कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हैं, कैसे, 3 हाइड्रोजन के साथ और एक कार्बन कार्बन बना। लेकिन अगर आप CH2 CH2 लिखें, तब कार्बन ने अभी 2 ही बॉन्ड बनाए, तो बीच में क्या लाना पड़ेगा, सिंगल बॉन्ड नहीं डबल बॉन्ड। मान लो ऐसा है, CH है, तो इसका मतलब है कि अगर इस तरफ से नहीं जुड़ा है ना इस तरफ से जुड़ा है, तो कार्बन सिर्फ एक बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन के साथ, इसका मतलब बीच में क्या आने वाला है, ट्रिपल बॉन्ड, तभी तो 4 पूरे होंगे। हमें उसकी टेट्रा वैलेंसी को पूरा करना है बाई बॉन्ड लगा के, ठीक। ऐसे हम इसको कंप्लीट करेंगे। अब आते हैं इस वाले पे। तो देखो यहाँ पे कितने बॉन्ड कार्बन है, ये कार्बन इस तरफ से भी जुड़ा है, ये हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ा है, इससे नहीं जुड़ा है, ध्यान रखो। तो ये सी एच, मतलब ये कार्बन इस तरफ जुड़ा है, एक हाइड्रोजन से जुड़ा है और एक इस तरफ जुड़ा है, मतलब 3 तरफ से कनेक्ट। ये कार्बन एक हाइड्रोजन से लगा है, एक इस तरफ से कनेक्ट है, एक इस तरफ से, 3 बॉन्ड बने, मतलब ये भी 3 बॉन्ड कार्बन बना, ये भी 3, इसका मतलब बीच में चौथा क्या आने वाला है, बीच में जो चौथा आने वाला है वो डबल बॉन्ड आने वाला है। 4 बॉन्ड पहले, ये पहले बॉन्ड लाइन फार्मूला ट्राई कर लो 4 का, फिर पता है CH और बीच में क्या आने वाला है, डबल बॉन्ड, कुछ ऐसा आने वाला है। ये इसका स्ट्रक्चर, ये इसका रिप्रेजेंटेशन, करेक्ट। तो इसकी बात करें अगर, तो क्या होगा, अगर इसकी बात करें, अब देखो पहले क्या है, CH3 है, फिर क्या है, CH है, फिर है CH2 है, फिर CH है, फिर 2 मिथाइल है, बताओ क्या है, बताओ क्या है, पहले क्या है, इसका ड्रा करो, CH3, ये कार्बन को देखो, ये कार्बन 4 बॉन्ड बनाया है, एक मिथाइल इधर, एक मिथाइल इधर, एक हाइड्रोजन ऊपर और एक इतना, इसके 4 पूरे हैं। इस कार्बन पे आओ, 2 हाइड्रोजन से कनेक्ट है, एक इस तरफ कनेक्ट है, एक इस तरफ कनेक्ट है, 4 पूरे हैं। इस कार्बन पे आओ, एक हाइड्रोजन है, एक इस तरफ कनेक्ट है और 2 CH3 है। 2 CH3 जब बीच में आएगा मतलब उस कार्बन से अटैच है, मतलब एक CH3 सामने लगा होगा, एक नीचे की तरफ लगा, कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5। इसका मतलब हमारी जो चेन बनेगी वो एक्चुअल में 5 की बनेगी। अब देखो, पहला दूसरा, दूसरे पे क्या है, मिथाइल, मिथाइल कनेक्ट, तो क्या करेंगे, ऐसे कनेक्ट कर देंगे, ठीक। अब आगे बढ़े, CH, चौथा कार्बन, 1 2 3 4, ये चौथा कार्बन, इससे एक CH3 लगा है, एक CH3 और लगाओ, क्योंकि उससे 2 CH3 लगे हुए हैं, तो एक कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ, ये है एक्चुअल।
एक्चुअल में ये स्ट्रक्चर ये है बॉन्ड, समझ गए। अगर कुछ और ले लें, हम लोग आगे CH3CH, आज सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन का लेते हैं। दूसरे लेक्चर में जब हम आएंगे तो दूसरे हेटेरोएटम भी ले आएंगे, ठीक। CH3 CH CH CH2, उसके बाद आएगा C, फिर अगर ऐसा भी है, फिर CH, फिर CH3, फिर CH2, फिर CH3, मान लो ऐसा है। कुछ भी हो सकता है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं। फिर से चलना चालू करो। कितने कार्बन? एक, दो, तीन, चार। जब बीच में CH3 आ जाएगा, समझ जाओ वो नीचे या ऊपर लगा। CH3 कभी बीच में नहीं होता, बीच में हमेशा। तुम सोचो, अगर तुम CH3 से चालू किए तो बीच में CH2 ही ले सकते हो। एंड पे CH3 हो सकता है, बीच में CH3 क्यों नहीं हो सकता? सोचो, अगर कार्बन इधर जुड़ा है, एक इधर बॉन्ड बनाया, एक इधर बनाया, दो हाइड्रोजन के साथ, टोटल चार बॉन्ड है। अगर तुम बीच में मिथाइल रख दोगे तो सोचो, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, दो और तीन हाइड्रोजन, पांच बॉन्ड। कार्बन पांच बॉन्ड थोड़ी बनाता है। इसका मतलब है कि मिथाइल जब भी बीच में होगा वो ब्रांच में लगा होगा, जैसे ये लगे। चलो काउंट करो, एक, दो, तीन, चार, पांच, ये तो ब्रांच में छह और सात, टोटल कितने की चेन है? टोटल चेन है सात की। सात की बनी? बन गई, देख लो, सात की हो गई। अब देखो इधर आते हैं, यहाँ पे क्या है मसला। देखो ये कार्बन एक इस तरफ से जुड़ा है, एक उधर जुड़ा है, एक हाइड्रोजन है, तीन ही बॉन्ड। ये कार्बन एक इस तरफ जुड़ा है, एक हाइड्रोजन जुड़ा है और एक उस तीन ही तरफ जुड़ा, मतलब बीच में एक डबल बॉन्ड है। इस कार्बन पे सेकेंड और थर्ड के बीच में डबल बॉन्ड आना चाहिए। तो सेकेंड और थर्ड के बीच में क्या आएगा? एक डबल बॉन्ड। समझ रहे हो ना? फिर आगे बढ़े, CH2, इसके चार पूरे हैं, एक इस तरफ जुड़ा है, एक इस तरफ जुड़ा है और दो हाइड्रोजन से जुड़ा है। फिर आगे आए, एक, दो, तीन, चार, पांचवें कार्बन है, पांचवें कार्बन पे CH3 नीचे कनेक्ट होगा। एक, दो, तीन, चार, पांच, पांचवा कार्बन ये है, CH3 कहाँ लगा दो? नीचे। करेक्ट। फिर आगे बढ़े CH2, फिर आगे बढ़े CH3। समझ गए? तो ऐसे हम क्या करते हैं, बॉन्ड लाइन फार्मूले को ड्रा करते हैं। एग्जाम में तुम्हें ये सब नहीं पूछेगा कि ड्रा करो, बस तुम्हारे सिलेबस में इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि तुम्हें आइडिया आए। तुम बेसिक पढ़ रहे हो ना, अभी स्टार्ट में 11th में हो गए, अभी जा रहे होगे 11th में, या 11th पढ़ चुके हो, जो भी है 12th में जाने वाले, उस हिसाब से आपको, जब आपको पता रहेगा, फिर जब आप IUPAC पढ़ लोगे तो आपको फटाफट बनाने आ जाएगा, ठीक। चल, अगर मैं कहूँ इसका बनाओ, मैं कह रहा हूँ कि आप इसका बनाओ। क्या बनाना है आपको? चलो भाई फटाक से बना दो तो। इसका बॉन्ड लाइन फार्मूला फटाक से बनाओ। चलो भाई जल्दी बताओ, इसको बनाओ फट से तो। इसका फट से बनाए आप। ट्राई करें, ट्राई करें, ट्राई करें। एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस होंगे, उनका बनाने आप। चलो अगर मैं इधर से चलूँ, सोचो। CH3 है, कार्बन ने तीन हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया, एक इस तरफ कार्बन, इसके चार पूरे, इस कार्बन पे अगर आए, एक तरफ इधर से कनेक्ट है, एक तरफ इधर कार्बन, सिर्फ दो ही बॉन्ड बने, ध्यान रखो, चार बनाना है। ये कार्बन इस तरफ सिर्फ कार्बन से कनेक्ट है, उस तरफ CH2 से कनेक्ट है, वो भी सिर्फ दो ही बॉन्ड बनाए। इसका मतलब है कि दोनों को दो दो बॉन्ड, और पहले काउंट कर लो। देखो बीच में क्या आ गया? CH3 बीच में है। जब भी CH3 बीच में होगा वो चेन में नहीं होगा, कहाँ होगा? ब्रांच में लगेगा, ब्रांच में। तो पहले चेन काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, सात की चेन बना दी। सात हो गया, तीन, सात हो गया। चलो दूसरे पे आओ, पहले के चार पूरे हैं, तीन हाइड्रोजन, एक इस तरफ, वहां डबल बॉन्ड नहीं है, इस तरफ। इधर इधर दो ही बॉन्ड बनाया है,
तीसरा वाला इधर और इधर दो ही बॉन्ड बनाया, तो चार बनाने। ये वाला कार्बन दूसरा है, ये वाला का इसने दो ही बॉन्ड बनाया है, जिसका मतलब है कि बीच में क्या आएगा, के पास हाइड्रोजन नहीं है। जब तीन हाइड्रोजन होंगे और कहीं कनेक्ट होगा तो कोई डबल बॉन्ड नहीं आएगा। बीच में टर्मिनल पे नहीं है, बीच में CH2 है तो इस तरफ भी कनेक्ट होगा, इस तरफ भी कनेक्ट होगा, चार बॉन्ड पूरे हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई कार्बन बीच में आ रहा है और वो सिर्फ कार्बन है, इसका मतलब वो इस तरफ कनेक्ट है और इस तरफ, दो ही तरफ कनेक्ट है। तो या तो हो सकता है वो ट्रिपल बॉन्ड बना रहा हो, या हो सकता है इस तरफ से भी डबल बॉन्ड हो, इस तरफ से भी डबल बॉन्ड हो सकता है। नहीं, वही बताते हैं कैसे हो। देखो ये दोनों कार्बन थे, उनके पास हाइड्रोजन नहीं था, सिर्फ दो दो तरफ से कनेक्ट थे, इसका मतलब बीच में दो बॉन्ड और चाहिए। तो दो बॉन्ड कैसे आएगा दोनों के बीच में, दो पाई, इसको पाई बॉन्ड बोलते हैं। इधर आएंगे फिर CH2 आया, फिर क्या आया CH, पांचवें नंबर पे आ गया। पांचवें पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा है। फिर देखो CH आ गया। CH का मतलब है कि एक हाइड्रोजन से कनेक्ट है, एक इस तरफ कनेक्ट है और एक इस तरफ कनेक्ट है, मतलब वो तीन ही बॉन्ड बनाया है। चौथा कहाँ से आएगा, डबल बॉन्ड से। एंड पे देखो, एंड पे CH2 है। CH2 का मतलब है कि कार्बन ने दो हाइड्रोजन से दो बॉन्ड बनाए हैं, एक उस तरफ से कनेक्ट है, तीन ही बॉन्ड हुआ, इसका मतलब उसका भी एक कम है। इसका मतलब इसका भी एक कम है, इसका भी एक कम है। इसका मतलब एंड में भी क्या आने वाला है, एंड में भी क्या लगाना पड़ेगा, एंड में भी एक डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा, ताकि दोनों के चार पूरे हो जाए। समझ गए। तो ऐसे हम ड्रा कर लेते हैं क्या, जैसे तुमसे कहा जाए ये हमारा CH2 है, CC CH2, मान लो ये कंपाउंड में दे दिए, बना लोगे। चलो सोचते हैं कैसे बना। तो कैसे बना है भाई, कितने कार्बन, एक दो तीन चार पांच, पांच की चेन बना लो, पांच की चेन फट से, पांच की चेन, पांच की चेन बन गई, ठीक। ये जो कॉर्नर है देखो, ये भी, ये कार्बन काउंट होता है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन, पांच हो गए। देखो इस कार्बन ने दो हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया है और एक इस तरफ कनेक्ट है कार्बन, तो मतलब वो तीन बॉन्ड बनाया है, मतलब एक कम है उसका। इस कार्बन पे आते ही एक इधर हाइड्रोजन नहीं, सिर्फ दो तरफ कनेक्ट है, मतलब दो ही बॉन्ड बनाए हैं। ये कार्बन भी इस तरफ कनेक्ट है, इस तरफ कनेक्ट, हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब दो ही बॉन्ड बनाया है। ये कार्बन भी इस तरफ कनेक्ट है, इस तरफ कनेक्ट है, मतलब दो ही बॉन्ड बनाया, हाइड्रोजन नहीं है, मतलब दो बॉन्ड कम है इसके भी। दो हाइड्रोजन एक इस तरफ, इसके तीन बॉन्ड है, चौथा कम है, इसका मतलब सबके कम। इसके कितने कम है, एक, इसका मतलब यहाँ पे क्या आने वाला है, डबल बॉन्ड। इसके चार हो गए, चार हो गए। चलो इसके भी दो ही बॉन्ड थे, तो एक यहाँ भी आएगा, ऐसा आएगा, चार हो गए। एक इस तरफ से पाई बॉन्ड बन गया, एक उस तरफ से पाई बॉन्ड बन गया। यहाँ भी क्या लगाना पड़ेगा, एक पाई बॉन्ड, क्यों, क्योंकि इसका भी कम है, इसका भी कम, तो एक इस तरफ से भी लगाना पड़ेगा डबल, ऊपर नीचे कहीं भी लगा सकते हो, कोई मसला नहीं है, ठीक। देखो कुछ ऐसा बन, चार देखो सबके पूरे हो गए, अब तुम काउंट कर सकते हो। देखो यहाँ से चले, कार्बन के पास क्या था, दो हाइड्रोजन था, एक बॉन्ड ये एक बॉन्ड ये, चार हो गए। कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं था, एक दो तीन चार, चार पूरे। तीसरे कार्बन पे आओ, हाइड्रोजन नहीं है, तीसरे में भी हाइड्रोजन नहीं है, एक दो तीन चार, चार पूरे हो गए। इस पे भी आओ, चौथे पे भी हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन नहीं मतलब चार बॉन्ड चाहिए, एक दो तीन चार, चार पूरे। कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है, मतलब दो हाइड्रोजन है, मतलब दो बॉन्ड बना है, तीन और चार, चार पूरे हो गए। समझ गए। ऐसे हम बॉन्ड लाइन फार्मूले को ड्रा कर लेते हैं। अब कुछ अच्छा क्वेश्चन लेके आएंगे अगले लेक्चर। तो आप एनसीईआरटी के कुछ सॉल्व कर लें, एनसीईआरटी में कुछ गिवन होंगे। अगले में हम कुछ ऐसे टर्म का लेके आएंगे, जैसे ऑक्सीजन आ जाए, हाइड्रोजन आ जाए, ऐसे ग्रुप उसमें लगेंगे, मतलब सल्फर भी आ सकता है। तो ऑक्सीजन मेनली, ऑक्सीजन ज्यादातर कंपाउंड आप देखोगे, अल्कोहल, एसिड, जितने भी फंक्शनल ग्रुप आपने 10 में पढ़े, बहुत सारे पढ़े, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, एस्टर, एनहाइड्राइड, सब में ऑक्सीजन है, सब में ऑक्सीजन। समझ गए। अमाइंस जब आता है तो अमाइंस में नाइट्रोजन आ जाता है, समझ गए। आज के लिए हम इसी पे रोकते हैं, ये हमारा बेसिक लेक्चर था। अगले में हम इसके कुछ और क्वेश्चन लेंगे, और एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम डिग्री ऑफ कार्बन को डिफाइन करेंगे कि कार्बन कितने तरीके के होते हैं।
वो कैसे कैसे डिफाइन किए जाते हैं। ठीक है, ये था हमारा आज का बेसिक पहला लेक्चर। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें एनसीईआरटी से।